दोस्तों, शुमाली कोरिया वो मुल्क है जहां दिन का आगाज क्लॉक के अलार्म से नहीं बल्कि पूरे शहर में बजने वाले एक अजीबोगरीब सायरन और सरकारी प्रापोगेंडा मौसीकी से होता है। लोग सुबह आंख खोलते ही अपने काम पर नहीं जाते बल्कि पहले अपने अजीम लीडर की मूर्ति या तस्वीर के सामने झुकते हैं। वहां हर घर, हर दफ्तर और हर स्कूल में लीडर्स की तस्वीर लगी होती हैं और इन तस्वीर को साफ करने के लिए एक खास कपड़ा दिया जाता है। अगर उस तस्वीर पर जरा सी भी धूल नजर आ जाए तो पूरे खानदान को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये वो खौफ है जो वहां के लोगों की रगों में खून बनकर दौड़ता है। शुमाली कोरिया का सबसे खौफनाक पहलू वहां का 3 नस्लों की सजा वाला कानून है। वहां कानून सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक शख्स जुर्म करता है या हुकूमत के खिलाफ बोलने की गलती करता है तो सिर्फ उसे सजा नहीं मिलती बल्कि उसके वालिदैन, उसके बच्चे और फिर उसके बच्चों के भी बच्चे, यानी 3 नस्लों को जेल में भेज दिया जाता है। और ये जेलें भी आम जेलें नहीं होती बल्कि लेबर कैंप्स होते हैं जहां इंसानों से जानवरों की तरह काम लिया जाता है। इन कैंपों में कैदियों को इतना कम खाना मिलता है कि वो जिंदा लाशें बन जाते हैं और अक्सर भूख या तशद्दुद से वहीं मर जाते हैं। यहां कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, बस लीडर का हुक्म ही कानून है। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे सबके सामने गोली मार दी जाती है ताकि बाकी कैदियों को सबक मिले। ये वो अंधेरा है जिसमें शुमाली कोरिया के हजारों लोग अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। वहां पैदाइश से लेकर मौत तक हर फैसला रियासत करती है। आप क्या बनेंगे, कहां रहेंगे और किससे शादी करेंगे, ये सब कुछ पार्टी तय करती है। दारुल हुकूमत प्योंगयांग में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो हुकूमत के सबसे ज्यादा वफादार और काबिल एतमाद हो। बाकी अवाम को देहातों और पसमानदा इलाकों में धकेल दिया जाता है जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं है। वहां की जिंदगी में एक और अजीब चीज यह है कि आप अपनी मर्जी से सफर नहीं कर सकते। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी आपको ट्रैवल परमिट या इजाजत नामे की जरूरत होती है। ट्रेनें और बसें अक्सर खराब रहती हैं और बिजली का निजाम इतना बोसीदा है कि रात के वक्त पूरा मुल्क घुप अंधेरे में डूब जाता है। अगर आप खला से ली गई सैटेलाइट तस्वीर देखें तो आपको जनूबी कोरिया और चीन रोशनियों से जगमगाते नजर आएंगे, जबकि इनके दरमियान शुमाली कोरिया एक स्याह धब्बे की तरह दिखाई देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां के अवाम को बताया जाता है कि वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं और बाकी दुनिया भूख और अफलास का शिकार है। चूंकि इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, ना इंटरनेट है और ना गैर मुल्की अखबारात, इसलिए वो बेचारे इसी झूठ को सच मानते हैं। वहां स्मार्टफोन्स तो मौजूद हैं लेकिन इनमें वो ऐप्स नहीं हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक खास नेटवर्क है जो सिर्फ मुल्क के अंदर काम करता है और उस पर भी हर लम्हे हुकूमत की नजर होती है। अगर कोई छुप कर गैर मुल्की रेडियो सुनने की कोशिश करे या जनूबी कोरिया की कोई फिल्म देख ले तो इसकी सजा मौत तक हो सकती है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि कुछ नौजवानों को सिर्फ इसलिए सख्त सजाएं दी गईं क्योंकि उन्होंने जनूबी कोरिया के फैशन या मौसीकी को अपनाने की कोशिश की थी। शुमाली कोरिया में कैलेंडर भी बाकी दुनिया से अलग चलता है। वहां साल की गिनती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं बल्कि उनके बानी लीडर किम इल सिंह की पैदाइश से शुरू होती है। इस कैलेंडर को जूचे कैलेंडर कहा जाता है। इस वक्त जब हम 2025 में जी रहे हैं तो वहां के लोग शायद 114वें साल में होंगे। वहां के अवाम को बचपन से यह सिखाया जाता है कि अमेरिका और जापान इनके बदतरीन दुश्मन हैं और सिर्फ किम खानदान ही इन्हें बचा सकता है। स्कूलों में बच्चों को ABC या रियाजी से पहले लीडर्स की बहादुरी की झूठी कहानियां पढ़ाई जाती हैं। यहां तक कि रियाजी के सवाल भी कुछ इस तरह होते हैं कि अगर 4 अमेरिकी टैंकों में से 2 को तबाह कर दिया जाए तो बाकी कितने बचेंगे। इस ब्रेन वॉशिंग का नतीजा यह है कि वहां के लोग अपने लीडर को खुदा का दर्जा देते हैं और इसके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। अगर कहीं आग लग जाए तो लोग अपना घर या सामान बचाने की बजाय सबसे पहले दीवार पर लगी लीडर्स की तस्वीर बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि इन तस्वीर का जलना ही अपनी मौत से बड़ा गुनाह समझा जाता है। खाने पीने के मामले में भी शुमाली कोरिया की हालत बहुत अबतर है। 90 की दहाई में वहां ऐसा खौफनाक कहत पड़ा जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। आज भी आम आवाम को पेट भरकर खाना मुयस्सर नहीं है। चावल और गोश्त सिर्फ खास त्योहारों या अमीर तबके की किस्मत में होता है। अक्सर लोग मकई और आलू पर गुजारा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान तबका दुनिया की बेहतरीन लग्जरी चीजें इस्तेमाल करता है।
किम जोंग उन के लिए महंगी शराबें, पनीर और गाड़ियां बाहर से मंगवाई जाती हैं, जबकि अवाम घास फूस खाने पर मजबूर होते हैं। वहां खाद की इतनी कमी है कि हुकूमत ने एक अजीबोगरीब हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत हर शहरी को अपना फुजला जमा करके हुकूमत को देना पड़ता है ताकि उसे खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन वहां के लोगों के लिए एक संजीदा ड्यूटी है जिसे पूरा न करने पर सजा मिलती है। ये तजाद देखकर अकल दंग रह जाती है कि एक तरफ ये मुल्क एटमी मिसाइल बना रहा है और दुनिया को धमकियां दे रहा है, और दूसरी तरफ ये अपने अवाम को 2 वक्त की रोटी और बुनियादी जरूरियात देने से भी कासिर है। मुआज़िज़ दोस्तों, शुमाली कोरिया की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक है। वहां हर मर्द और औरत के लिए कुछ साल फौज में खिदमत सरंजाम देना लाजमी है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन हर शहरी फौजी तरबियत याफ्ता है। सड़कों पर आपको हर तरफ यूनिफॉर्म पहने लोग नजर आएंगे। वहां की सड़कें बहुत चौड़ी और साफ सुथरी हैं, लेकिन इन पर गाड़ियां न होने के बराबर है, क्योंकि जाती गाड़ी रखना वहां सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स की जगह अक्सर चौराहों पर खूबसूरत लड़कियां खड़ी होकर रोबोट की तरह ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, जिन्हें ट्रैफिक लेडीज कहा जाता है। ये लड़कियां वहां बहुत मशहूर हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी भी बहुत सख्त होती है। धूप हो या बारिश, इन्हें अपनी जगह पर खड़े रहना पड़ता है। प्यांगयांग शहर को दुनिया के सामने एक मॉडल सिटी के तौर पर पेश किया जाता है। वहां ऊंची इमारतें, थिएटर और पार्क्स हैं, लेकिन ये सब एक ड्रामे के सेट की तरह हैं। अक्सर इमारतें अंदर से खाली होती हैं और वहां बिजली नहीं होती। जब भी कोई गैर मुल्की सहाफी या सयाह वहां जाता है तो उसे सिर्फ यही अच्छी जगह दिखाई जाती हैं और आम लोगों से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। उनके साथ हर वक्त गाइड्स होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि क्या देखना है और क्या नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच और झूठ का फर्क मिट चुका है। अगर कोई शख्स इतनी हिम्मत कर भी ले कि वो उस मुल्क से भाग जाए तो ये रास्ता मौत के मुंह से गुजरने के बराबर होता है। चीन की सरहद पर सख्त पहरा होता है और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे वापस शुमाली कोरिया भेज दिया जाता है, जहां उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो खुशकिस्मत लोग किसी तरह भागकर जनूबी कोरिया पहुंच जाते हैं, वो बताते हैं कि आजादी का सांस लेना कैसा महसूस होता है। वो बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार केला खाया या इंटरनेट इस्तेमाल किया तो वो कितने हैरान हुए। एक मशहूर वाकया है कि एक भगोड़े ने बताया कि उसने शुमाली कोरिया में कभी यह सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकता है या अपनी पसंद का गाना गा सकता है। दोस्तों, पुरस्कार मुल्क की कहानी में एक और दिलचस्प और हैरानकुन किरदार किम जोंग उन की अहलिया है, जिनकी जिंदगी बज़ाहिर किसी परियों की कहानी लगती है, मगर हकीकत में ये एक सोने के पिंजरे में कैद होने जैसा है। वो महंगे मगरबी ब्रांड्स के कपड़े पहनती हैं, हमेशा मुस्कुराती नजर आती हैं और अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जो कि शुमाली कोरिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट शायद उस खौफ को छुपाने का एक नकाब है जिसमें वो जी रही हैं। कहा जाता है कि शादी से पहले वो एक मशहूर गुलकारा थी, लेकिन शादी के बाद हुकूमत ने इनका वो हंसता खेलता माजी ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। अब वो सिर्फ एक अलामती किरदार बनकर रह गए हैं, जो सिर्फ तब नजर आती हैं जब अजीम लीडर को दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश करना होता है। इनकी बार बार की पुरस्कार गुमशुदगियां और फिर अचानक नमूदार होना ये बताता है कि इस मुल्क में खातूने अव्वल होना भी कोई आजादी की जमानत नहीं है, बल्कि एक ऐसी नौकरी है जहां एक छोटी सी गलती का अंजाम भी मौत हो सकता है।